मुकुल दुबे जी, कुणाल सोलंकी, सक्सेस हुआ कम से कम ऐसे तो करिए तो इतना अच्छा है। एक चीज का कोई कमी बता दे कल से। नमः पार्वती पते। मेरा नाम डॉक्टर मनीष मिश्रा है और मैं ABTU बिहार प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने लास्ट मंथ जब यहाँ पे एक रोड शो किया था, हम लोगों ने 22 होटल जो चेन होटल हैं और जो वहाँ के लोकल होटल थे 3 स्टार 4 स्टार सबको लेके यहाँ पे आए थे लास्ट मंथ। उसी समय हम लोगों ने GM एसोसिएशन के साथ ये बात किया था कि आप लोग एवरी ईयर मार्केटिंग के लिए आते हैं, हम लोग आपको एजेंट यहाँ ला के देंगे। हमने होटल वालों को लाया है, इस बार हम एजेंट को लाएंगे। वैसे एजेंट जो नए नए अभी हर एवरी ईयर कोई ना कोई कंपनी बनती है बोधगया में, और बोधगया एक बहुत बड़ा हब है इंटरनेशनल मार्केट का, जहाँ पे थाई, वियतनामीज, बर्मा, श्रीलंका सारे कंट्री से लोग काम करते हैं। तो हम लोगों ने यह निश्चय किया था कि उसी समय हम यहाँ पे लाएंगे और इनका जितने भी एसोसिएशन में होटल हैं उनसे मिलवाएंगे। तो वो इन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया डे 1 से डे 2 तक। इनका हॉस्पिटलिटी देख के मतलब कि सभी लोग गदगद हैं, खुश हैं। बिलीव नहीं हो रहा है, जैसे एक सर ने बताया कि GM लगे हुए हैं। ये सच्चाई है कि GM लगे हुए हैं और सभी लोग सेटिस्फाइड हैं। और मेरा उम्मीद है कि जो नए एजेंट जुड़े हैं, जो होटल विजिट किए हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि इस तरह का होटल है और अच्छे से यहाँ पे बिजनेस हो पाएगा। एसोसिएशन के लिए क्या कहेंगे? जो एसोसिएशन ने आपको बुलाया उनको भी क्या कहना चाहेंगे? एसोसिएशन ये पहला बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने वेलकम किया यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से किया है। सभी लोग सेटिस्फाइड हैं इनके खाना से, रूम सर्विस से, इनकी उपस्थिति से। तो बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। GM एसोसिएशन जो संस्था है उसके हम सेक्रेटरी। तो आज का जो बैठक है, जो समन्वय है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? कितना बिजनेस पे इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिजनेस तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं बोधगया के साथ में। बहुत ही अच्छा संबंध रहा है शुरू से, जितने भी ट्रेवल एजेंट्स जो बोधगया से हैं। एक्चुअली क्या है कि बोधगया और सारनाथ ये दोनों ही बुद्धिज़्म को जोड़ता है, तो दोनों की जो कड़ी है वो बहुत मजबूत है। तो इसमें बिजनेस तो फ्लो रहेगा ही रहेगा, बट आपसी जो सामंजस्य है हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। जो मैत्री संबंध है हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा और एक आपसी जो मिलजुल का एक समय चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे। बहुत अभी तो ढंग से जानते हैं कि सारनाथ को अब यूनेस्को घोषित कर दिया गया है, तो इससे भी बहुत सारे पर्यटकों का मूवमेंट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बिजनेस का फ्लो बढ़ेगा आगे आने वाले समय में। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के और होटलों के लिए? और देखिए, मतलब अभी जो मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो कंडीशन है टूरिज्म को लेके, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। तो एक आपदा में अवसर की जो स्थिति है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम लोग इसको और क्रिएट कर सके, टूरिज्म को बढ़ाया जा सके और जो स्टे है हम कैसे उसको बढ़ाया जा सके। तो इन सब पर फोकस कर रहे हैं काफ़ी सारे। मैं बोधगया ट्रेवल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। संदीप जी, क्या कहेंगे एसोसिएशन के लिए जो इस तरह की इन्होंने पहल की है? क्या लगता है कि बिजनेस कितना ग्रोथ करेगा? पहले तो मैं सर जो उत्तर प्रदेश का जो GM एसोसिएशन है होटल्स का, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक नई पहल की कि हम इनबाउंड ऑपरेटर को वाराणसी में बुलाते हैं और शोकेस करते हैं जो भी हमारे नए आइटम्स हैं, नए साइट्स हैं, उसको दिखाएं। जैसे आज इन्होंने होटल से सभी जगह होटल का हम लोगों ने विजिट किया, रूम्स देखे, उनके बहुत से अपग्रेड हुए हैं रूम्स, कुछ नए साइट भी हमने देखे। टूरिस्ट जो आने वाले हैं उनको एयरपोर्ट के पास क्या सुविधाएं हैं वो भी मैंने देखा फर्स्ट टाइम। तो इससे ये हुआ सर कि हम लोग को जो एक्सचेंज ऑफ सर्विस उसकी जानकारी उन्होंने पूरी अच्छी तरह दिया। प्लस जो सर्विस हमें रिक्वायर्ड थी मैंने उनको डिस्कशन उनसे किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि इनबाउंड का काम यहाँ पर बढ़ेगा सर, क्योंकि आसपास के एयरपोर्ट्स जो भी हैं वो खुद ही सेक्टर से कनेक्टेड हैं। जैसे थाईलैंड से भी लोग आ रहे हैं, वियतनाम से भी लोग आ रहे हैं। जब इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी सर यहाँ पे, तो लोग भी आएंगे। अब तो नहीं होगी कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया है आपका सारनाथ, तो इससे भी आने वाले समय में अराइवल्स बढ़ेगा सर।
मेरा नाम प्रकाश चंद्र है। मैं टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार का सचिव हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ PK जनरल मैनेजर एसोसिएशन के टीम का कि जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। हमारे पड़ोसी राज्य है और बनारस सदियों से पर्यटन मानचित्र पर एक खास स्थान रखता है। हमारे बिहार से भी कई सारे पर्यटक वाराणसी समय समय पे आते रहते हैं। इस बार एक नया चीज़ हुआ है, जैसे हम लोग पहले कभी पर्यटक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी घूमने की जगह है उन चीज़ों का अवलोकन करते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब यहाँ पे 40 से ज़्यादा टूर ऑपरेटर आए हैं और वो अलग अलग होटल्स को देख रहे हैं, उनमें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जान रहे हैं और निसंदेह आने वाले समय में हम अपने पर्यटकों के हिसाब से उनको जिस तरह के होटल्स की रिक्वायरमेंट होगी बनारस में वो आसानी से हमारे मेंबर सब दे पाएंगे। तो इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, काशी की परंपरा है अतिथि देवो भव, क्या कहेंगे इस मैनेजमेंट के लिए? स्वाभाविक है, ये परंपरा कभी चलती आई है, आगे भी चलती रहेगी और उसका पूरा अनुभव हम लोग को यहाँ मिला है। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं हमारे हर एक चीज़ों की ज़रूरत की का ख्याल रखा जा रहा है और बहुत ही हम लोग आनंदित हैं। मेरा नाम कॉलेज कुमार है। मैं सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर का हूँ, प्लस मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडवाइज़र हूँ, सलाहकार हूँ। आज इस एसोसिएशन में कैसा लगा सर और क्या लगा आपको? सबसे पहले तो हम लोगों ने एक पवित्र दिन, जिस दिन सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज में डाला गया, उस समय हम लोगों ने काशी में प्रार्थना की भगवान शंकर जी और प्लस बुद्ध को भी कि एक ऐसा जगह, कितना दुनिया का सबसे पुराना शहर है लेकिन यहाँ एक भी वर्ल्ड हेरिटेज नहीं था, लेकिन वो घोषित हुआ। सबसे बड़ी बात ये है। प्लस यहाँ हम लोगों ने, क्योंकि बुद्ध गया और सारनाथ दोनों इनबाउंड है, इनबाउंड का मतलब विदेशी को हम लोग लाते हैं, तो इनबाउंड एक साथ मिल करके, कोई कंपटीटर नहीं है, एक ब्रदरहुड के नाते दोनों मिल करके सीजन आने के पहले, हम लोगों को सितंबर में सीजन होता है, सीजन आने के पहले हम लोगों ने कम से कम मिल करके एक पहल जो किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, हम यही बोल रहे थे लोगों को कि अब सारनाथ का महत्व, पहले तो हमारे पास क्या था भाई, धम्म का स्तूपा था, म्यूजियम था, अब हमारा वर्ल्ड हेरिटेज भी हो गया, प्लस एक नेशनल म्यूजियम जहाँ एंथम है, चिन्ह है भारत का, वो हुआ, विपश्यना सेंटर है, धम्म का स्तूपा है। तो एक, जैसे हम वाराणसी को एक सर्किट में सारनाथ को जोड़ते थे, अब सारनाथ एक सर्किट हो गया कि वर्ल्ड हेरिटेज के बाद हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, काशी, वाराणसी, ये सब जगह हम लोग देख सकते हैं, रामनगर देख सकते हैं। ये तो एक नया चीज़ हुआ और ये दुनिया के लिए हम लोगों ने भी डाला कि कैसे विश्व के हर लोग, ऐसा खाली बुद्धिस्ट लोग नहीं आएगा, बुद्धिस्ट तो आते हैं, उसका तो स्वर्ग है, 4 प्लेसेस में एक सारनाथ भी है, लेकिन अब जो है, जो फ्रीलांसर हुआ, लेजर टाइप पे हुआ, एजुकेशनल वाले लोग हुए, ये सब भी यहाँ मेडिटेशन वाले लोग हुए, नए नए सर्किट का एक डेवलपमेंट हुआ, जिससे टूरिज़्म बहुत ग्रो करेगा। क्या कहेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए जिन्होंने आपको बुलाया, उनके लिए क्या 2 शब्द कहना चाहिए? सबसे पहले तो एक, मैं राजगीर का हूँ और ये पूरे बिहार राज्य के टूर ऑपरेटर यहाँ आए हुए हैं। हमारे एक राजगीर में 4 स्टार होटल है, कोई भी आदमी आ जाए, क्योंकि वो इतने प्रोफेशनल हैं और बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं। सीएम भी आ जाए फिर भी वो गेट के बाहर नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो बैठ करके कंट्रोल करते हैं। यहाँ कल से कम 10 GM एक पैर पे खड़े हैं, किसी को कोई चाय की दिक्कत ना हो, किसी को नाश्ता का भी नहीं दिक्कत हो, कहाँ रूम है, कहाँ ये है, हर तरह से दे रहे हैं। तो अपने आप में बहुत, ये सब काम गाइड का होता है, टूर एस्कॉर्ट का होता है, ट्रैवल एजेंट का होता है। लेकिन होटल का GM जिसके पास 100-100, 150-150 रूम है, 50 रूम है, सब छोड़ करके आपके पीछे लग रहा है, मतलब आप में वो इन्वेस्ट कर रहा है। हम लोग भी कृतज्ञ हैं कि भाई नहीं, हम लोगों के साथ इन लोगों ने इतना अच्छा किया है। अब पहले, अभी कोरोना के बाद होटलों का तो इतना आसमान छू गया है, मैं इस इंडस्ट्री में 30 साल से हूँ, कि रेट लेना तो दूर की बात है। अभी मैं बेंगलोर से आया है ना, कि आप एक मेल करिएगा, 4 दिन के बाद वो रिप्लाई करता है कि अभी आपका रूम ये वेटिंग है, या 24 घंटा के लिए कंफर्मेशन दे रहे हैं। वहाँ ये कंप्लेन था। लेकिन कोरोना के बाद उन लोगों का, क्योंकि मैरिज आ गया, मैरिज के चलते होटल फुल होता है, फिर भी वो लोग इतना पोलाइट होकर के, एसोसिएशन साथ में, एसोसिएशन मिल करके, सारे GM के एसोसिएशन मिल करके हम सारे टूर ऑपरेटर के लिए इतना अच्छा कर रहा है, तो जरूर ही इनबाउंड का टूर बढ़ेगा सर, और हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह।
आज किस तरह का आयोजन किया गया है? प्रेसिडेंट हूँ मैं होटल जनरल मैनेजर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की। आज होटल जनरल मैनेजर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है? आज हम लोगों ने होटल जनरल मैनेजर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा बोध गया के सारे ट्रैवल एजेंट्स, बोध गया से जितने भी लोग बनारस को बिजनेस देते हैं उनको इनवाइट किया है। उनको हम लोगों ने अपने यहाँ स्टे कराया, रखा, पूरा दिखाया, होटल घुमाया, बनारस के बारे में दिखाया, घुमाया, जीआई प्रोडक्ट से लेके सिल्क, इसका उद्देश्य क्या है? सब कुछ बनाया। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, बिजनेस को बढ़ाना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हमारे काशी को आगे बढ़ाना। काशी की धरोहर जो है, काशी के बारे में, और अब हमारा यूनेस्को अप्रूव्ड हो गया सारनाथ, तो उसको भी लेके, तो बस कुल मिला के हमारा बिजनेस एक्सचेंज का मेन उद्देश्य है कि हम एक दूसरे के साथ बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। और किस चीज़ पे चर्चा हुई सर? बिजनेस किस तरह से ग्रोथ होगा? बिजनेस ग्रोथ इससे होगा कि ये लोग जितने भी आए हैं इनके रूम्स लगते हैं यहाँ बनारस में, इनकी गाड़ियाँ ज़रूरत पड़ती हैं बनारस में, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। क्योंकि ये बोध गया, जितने लोग काशी आते हैं वो बोध गया जाते हैं, जितने बोध गया जाते हैं वो काशी आते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ बिजनेस है बेसिकली। और कितने लोग शामिल हुए हैं आज वहाँ? सर ऑलमोस्ट 42 की स्ट्रेंथ है, टोटल 42 लोग हैं यहाँ पे अभी। क्या लगता है कि इस तरह की मीटिंग या बैठक करने से क्या बिजनेस आगे कितना आपको इसमें ग्रोथ होगा आने वाले समय उम्मीद में? है कि बिजनेस ग्रोथ अच्छा होगा इसमें। परसेंटेज में अगर मैं बोलूँ तो होटल वाइज अगर जिन होटलों ने यहाँ पे अभी एसोसिएट होकर साथ में आगे बढ़ के काम किया है उनको 25-30% का ग्रोथ तो मिलेगा। जैसे कि अभी सबसे पहले जब ये लोग आए हैं तो हम लोगों ने इनको होटल प्राइम लैंड, मुढ़ैला पे है होटल प्राइम लैंड बुलंदपुर, तो वहाँ पे इन लोगों को वेलकम किया, वेलकम करके वहाँ लंच कराया। फिर वहाँ से लेके हम लोग इनको होटल हॉलीडे हाइट्स गए। होटल हॉलीडे हाइट्स में सबका स्टे है, वहाँ सारे लोगों को रूम्स दिए गए और वहीं पे हाई टी करा गया। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो बजड़ा करके हमने गंगा आरती वगैरह देखी और उसके बाद फिर हमारा गाला डिनर था जो कोस्टा रिवेरा में था। तो कोस्टा रिवेरा मलदैया पे हमारा प्रॉपर गाला डिनर सबको कराया और उसके बाद फिर सुबह योगा सेशन वहीं हॉलीडे हाइट्स करा के चेकआउट करके फिर कैंटोनमेंट में होटल कंफर्ट इन बनारस वहाँ पे ब्रेकफास्ट कराया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग सिल्क बनारसी और श्रीजी सिल्क जाके सिल्क के बारे में जाने, उनको देखा कि सिल्क यहाँ कैसे बनता है और क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद वहाँ से जीआई प्रोडक्ट्स देखने, द ग्लिम्स करके एक हैं जो जीआई अप्रूव प्रोडक्ट्स, जीआई को हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे जीआई प्रोडक्ट्स देखा गया। और फिर वहाँ से अभी सारे लोग हम यहाँ पिनाकल इन सारनाथ होटल आए हैं, यहाँ पे लंच करके अब इसके बाद ये लोग बोध गया की वापसी करेंगे।